बहुत सारे नेता तो घर में छुपे बैठे थे, जबकि यही वक्त था लोगों के बीच उतर के उनका काम आने का। क्यों इसी टाइम नेताओं को परखा जाता है जब बुरा वक्त आता है। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने, जैसे आप हमारे मानपुर शिवाजी नगर में जाएंगे, हमारे एमएलए जनाब अबू आसिम आजमी साहब, जितनी तारीफ की जाए कम है। उनको कोरोना हो गया, उनके घर में उनकी बीवी को हो गया, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं, डरे नहीं, बेबागी से बाहर निकले। कई हजार समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष, झुंझारू नेता, समाजवादी पार्टी वार्ड नंबर 136 की कॉर्पोरेटर रुखसाना सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद है आज के इस महा मेडिकल कैंप में। आइए हम उनसे बात करते हैं। मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, इस तरह के मेडिकल कैंप जो है जो लगाए जा रहे हैं या होने चाहिए, तो कोरोना वायरस का जो काल गुजरा, कोविड-19 का आपने पूरा दौर देखा, आपने अपने पूरे इलाके में बहुत काम किए वो अपने वार्ड के अंदर, तो आज के इस हालात में कितना ज़रूरी है इस तरह के मेडिकल कैंप? सबसे पहले साजिद सिद्दीकी जो यहाँ के ज़िला अध्यक्ष है साउथ सेंट्रल के, उनको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। जबकि वो सिर्फ ज़िला अध्यक्ष है, किसी ऐसे नगर पालिका के पद पे वगैरह नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने इलाके के बारे में सोचा और ये महा मेडिकल कैंप लगाया। और महा मेडिकल कैंप जब भी कहीं स्लम में लगा है तो उससे कहीं ना कहीं गरीब पब्लिक को फ़ायदा ही हुआ है। आज इतनी सुबह सुबह आप देख रहे होंगे कि किस तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। ये दिखाता है कि यहाँ लोगों को इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि कोरोना के बाद लोग जिस तरीके से हताश हुए हैं और मतलब रोज़ी रोज़गार से और हर चीज़ से, उसके बाद अगर ऐसा कोई फ्री मेडिकल कैंप आ जाता है जिसमें हर तरीके का चेकअप रखा गया, उसके अंदर लोगों को बहुत सुविधा मिल जाती है हर तरीके की, कि जो भी चेकअप कराने का उनके मन में होगा और वो नहीं करा पा रहे होंगे, और जब ऐसा कैंप लगता है तो उसका फ़ायदा सब गरीब जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है और ये लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जैसे कि आप म्यूनसिपल काउंसलर हैं, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हैं, सरकार चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या किसी भी स्टेट की, और मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अपना एक हेल्थ डिपार्टमेंट है, और मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है या मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नहीं है कि वो लोग इतनी लोगों को सुविधा दें कि एनजीओज़ को ये मौका फराहम ना हो कि भाई वो उनको मेडिकल कैंप लगाना पड़े? ये इसलिए लगाने पड़ रहे हैं कि लोगों की सेहत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो महकमे सेहत जो है वो नाकाम नज़र आ रहा है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ का, और मुंबई कॉरपोरेशन में समझती हूँ कि ठीक है 100% नहीं, लेकिन 80% लोगों को तो सेटिस्फाई कर चुके हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर जगह जगह हेल्थ पोस्ट क्लिनिक वगैरह होते हैं, लोग वहाँ पे जाने से थोड़ा सा कतराते हैं, जबकि मैं समझती हूँ कि वहाँ लोगों को जाना चाहिए। अगर वहाँ पर सुविधा आपको सही ना मिले फिर उसकी कंप्लेंट करनी चाहिए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है वहाँ का लोकल नगर सेवक। अगर लोकल नगर सेवक एक्टिव होगा, जैसे लोगों की हर ज़रूरत को पूरा करेगा, तो बाहर वाले कैंप नहीं कर पाएंगे और किसी एनजीओ को नहीं करना पड़ेगा। लोकल नगर सेवक की ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नगर पालिका पूरे बम्बई को देखना रहता है, लेकिन नगर सेवक सिर्फ अपने एरिया को देखता है। तो लोकल नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने एरिया में जगह जगह मेडिकल कैंप करे। खासकर इस कोरोना की महामारी में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि लोगों के हर तरीके का ख्याल रखें, चाहे वो किसी भी किस्म का इलाज। आज कोरोना के बाद लोगों को खांसी और सर्दी हो गई तो लोग डर जाते हैं कि कोरोना तो नहीं हो गया, तो इस मारे भी लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। तो मैं लोगों से हाथ जोड़कर आपके चैनल के माध्यम से विनंती करना चाहती हूँ कि जो कोरोना महामारी में जो चला, जैसे हॉस्पिटल जाने से लोग डर रहे थे, अब वो माहौल पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, कोरोना कंट्रोल में आ चुका है, तो आप लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स को कोविड-19 कर दिया था, जिसके वजह से लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब बहुत सारे हॉस्पिटल से ये हटा दिया गया है। कोविड के पेशेंट बहुत कम हो गए हैं, इसलिए सबको नगर पालिका के हॉस्पिटल से फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से सारे डॉक्टर्स, नगर पालिका के अधिकारी और पुलिस, सबको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वाकई ये कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना की लड़ाई आम जनता की बहुत बखूबी लड़ी, और इनको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। जी, जैसे कि आपने कहा कि कोविड-19 का खौफ
अब जो है कम हो गया है या कोविड-19 के केसेस कम हो गए हैं, तो इस कम होने में या कोविड को कंट्रोल करने में महाराष्ट्र सरकार कितनी कामयाब रही, बीएमसी कितनी कामयाब रही, या आवाम ने जिस तरह से काम किया, इसका श्रेय आप किसको देती है? देखिए, अगर हम एक मेडिकल कैंप भी रखते हैं तो इसका प्रिपरेशन 8-10 दिन पहले से करना पड़ता है। और इतनी बड़ी महामारी जो सारे दुनिया पे आई थी, उसके अंदर कोई किसी किस्म का प्रिपरेशन नहीं था, सडनली वो आ गई। उसके बावजूद भी इतनी हद तक कंट्रोल कर पाया नगर पालिका या देश दुनिया के जो भी लोगों ने इसके लिए काम किया। बहुत सारे नेता तो घर में छुपे बैठे थे, जबकि यही वक्त था लोगों के बीच उतर के उनका काम आने का। क्यों इसी टाइम नेताओं को परखा जाता है जब बुरा वक्त आता है। तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने, जैसे आप हमारे मानपुर शिवाजी नगर में जाएंगे, हमारे एमएलए जनाब अबू आसिम आजमी साहब, जितनी तारीफ की जाए कम है। उनको कोरोना हो गया, उनके घर में उनकी बीवी को हो गया, उसके बावजूद भी वो रुके नहीं, डरे नहीं, बेबागी से बाहर निकले। कई हजार लोगों का खाना हमारे रफीक नगर में बनता था, और खाना बनाना बहुत आसान था, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करना डोर टू डोर, जबकि लोगों को ये डर था कि कहीं इसको कोरोना ना हो। हाथ लगाने अपने बच्चों को लोग डरते थे। ऐसी महामारी में हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने गोवंडी के ऐसा ज़बरदस्त काम किया, और वहाँ तो हम जीते हुए, लेकिन यहाँ हमारे जो ज़िला अध्यक्ष है साजिद भाई, वो जीते हुए नहीं, सिर्फ एक ज़िला अध्यक्ष थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे मैं समझती हूँ बहुत खूबी से निभाया। ये बहुत बड़ी बात है। और नगर पालिका ने मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा रोल अदा किया। बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई, वैसे लोगों को हम लोग अपने तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं, और उनके घर वालों को ऊपर वाला सहन शक्ति दे, क्योंकि वो अमर हो गए, मरे नहीं है। बस अगला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि बीएमसी ने अच्छा काम किया, सभी लोगों ने अच्छा काम किया, उद्धव ठाकरे सरकार को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की गई इस कोरोना काल को लेकर, या कुछ फिरका प्रस्तों जो है उनको बहुत आज भी कोशिश है कि ये सरकार गिर जाए। चीज़ आप क्या करते हैं? नहीं, देखो, अपोजिशन का तो काम ही है टांग खींचना ना। अगर उधर सरकार अगर इतनी खराब होती तो इतने सारी पार्टियों को लेके एकजुट होके एक साथ नहीं चल रही होती। जबकि अभी आप देखेंगे कि हम लोगों को भी इतनी अच्छी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से सरकार उद्धव ठाकरे साहब चला लेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा सहयोग मैं उनका देख रही हूँ कि सभी लोगों को, सारे जाति वर्ग धर्म के लोगों को लेके चलना, और ये होना चाहिए। अगर जिस किसी को भी जो भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो या जो भी पार्टी हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको ये कहना चाहती हूँ, अगर धर्म की बात करना हो तो मंदिर और मस्जिद में जाए, और अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए, गरीबों की बात होनी चाहिए, रोजी रोजगार की बात होनी चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान में, जैसे आपको पता होगा कि हिंदुस्तान की तादाद में 80% नॉन मुस्लिम्स है, माइनॉरिटीज़ नहीं है। तो लोग सिर्फ वन साइड बात करते हैं। पता है कि सिर्फ हम लोग हिंदू हिंदू करेंगे तो हम लोग सरकार में रहेंगे, और मुस्लिम मुस्लिम करने के बाद, जैसे हमारे और दूसरे दो एक हमारी मीम पार्टी वगैरह जो सिर्फ मुस्लिम की बातें करती है, अगर ये सारे मुस्लिम 100% मुस्लिम भी एक तरफ हो जाए तो हम सरकार में नहीं आ सकते। तो आपके चैनल के माध्यम से ऐसी पार्टियों को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि थोड़े से पैसे के लिए अपने लोगों का विभाजन मत कीजिए, अपने लोगों को डिवाइड मत कीजिए, क्योंकि हज़ारों साल से आज आप देख रहे हो कि हिंदुस्तान की सभ्यता रही है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे हिंदुस्तान में हमेशा से रहते आए। लेकिन आज का माहौल बहुत अलग हो गया है। आज हिंदू इलाके में मुस्लिम घर नहीं लेना चाहते, मुस्लिम इलाके में हिंदू। तो इसका मतलब ये है कि जो सरकारें इससे पहले चल रही थी वो कहीं ना कहीं फेल सरकार थी। जो सबको लेके चले, ऐसी सरकार ही एक कामयाब सरकार हो सकती है, और ऐसे को ही हमेशा से चुनना चाहिए, और इसी तरह देश का और महाराष्ट्र का विकास हो सकता है। यस। जैसे कि आप खवातीन की रहनुमाई कर रही हैं, माशाल्लाह, एक बड़ी पार्टी की जिम्मेदार है आप, और बॉम्बे की सदर हैं, महिला अध्यक्ष हैं। खवातीन को क्या पैगाम देना चाहिए आप? ख़वातीन, देखिए, 50% आरक्षण हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ कि ख़वातीन बड़ी कम तादाद में बाहर निकल पाती है। तो कहीं ना कहीं मैं हमारे जो जेंट्स होते हैं इसका श्रेय उनको भी देना चाहती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने बीवी बहन और अपनी बीवी को मोटिवेट करें। जैसे अगर आज मेरे शौहर नहीं चाहते तो मैं यहाँ नहीं आ पाती, तो कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहिए बाहर निकलने के लिए। श्रेय क्या देना चाहती है? दूसरों की महिलाओं को तो बाहर निकालते हैं, लेकिन अपनी महिला बाहर नहीं आती इनकी। नहीं, अपने घर परिवार की महिलाओं को एक्टिव करना चाहिए।
ये नहीं कि उनको दबाना चाहिए कि सिर्फ वो उनको ये दिखा दे कि आपको सिर्फ खाना बनाने और कपड़े धोने तक ही सीमित रहना है। ऐसी सोच लोगों की बदलनी होगी। जब देखिए शादी होती है तभी एक घर परिवार बसता है। इसी तरीके से 50% अगर आरक्षण दिया है महिलाओं को, तो महिलाएं भी जब 50% राजकारण में आएगी तभी जाके ये राजकारण सही होगा और देश सही चल पाएगा। क्योंकि एक टायर से कोई भी गाड़ी सही चल नहीं सकती, उसके लिए 2 टायर की ज़रूरत होती है। उसी तरह से हमारी सरकार है, जब एक घर किसी औरत के बगैर नहीं चल सकता तो ये देश कैसे चलेगा। तो इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से सारी औरतों से भी मैं विनती करती हूँ कि आप सक्रिय रूप से राजकारण में आइए। और राजकारण ही एक ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम लोग एक अच्छी दिशा हमारे देश और दुनिया को दे सकते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि बहुत सारे अच्छे लोग बोलते हैं कि राजकारण अच्छा नहीं है। जो ये कहता है, मैं समझती हूँ जो आज देश की दिशा खराब जा रही है उसका सारा श्रेय ऐसे लोगों पे जाता है। क्योंकि हम लोग अच्छे लोग हैं, 10 बाई 10 के घर में अपनी फैमिली के साथ खुश है। जब तक आप अपने 10 बाई 10 के घर से निकल के बाहर नहीं आएंगे तो देश की हालत सुधरने वाली नहीं। मतलब आप जो है ख़वातीन के आज़ाद ख्याल होने को जो है ज़रूरी समझती है कि आज़ाद ख्याल होना चाहिए। अगर महिलाएं बाहर हो जाएगी तो खाना कौन बनाएगा, कपड़े कौन धोएगा, इसकी फिक्र नहीं आपको? बिल्कुल फिक्र है हम लोगों को। और हम लोग, आप क्या समझते हैं कि हम लोग घर में खाना नहीं बनाते? आज भी मेरे शौहर बाहर का खाना नहीं खाते, मैं ही पकाऊंगी तो वो खाते हैं। तो क्या हम लोग उस चीज़ को मैनेज नहीं करते? तो कहीं ना कहीं इसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन कभी मैं पूरी दिन अगर बाहर हूँ तो मेरे शौहर भी बना लेते हैं। तो ये दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। अगर शौहर खाना बना लेगा तो वो छोटा नहीं हो जाएगा, और मैं अगर बाहर का काम कर लूँगी तो मैं बहुत बड़ी नहीं हो जाऊँगी। दोनों को हम ख्याल होना पड़ेगा, तब जाके ये देश और दुनिया की राजनीति चलेगी। शुक्रिया, माशाल्लाह बेबाकी से बात की आपने रुखसानी सिद्दीकी साहिबा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने साहब मीडिया से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ राशिद अजीम।